एक आदमी बाद में निकलते हिंदी में। गली नंबर 11 के सरदार साराम से सुधीर सुरजेवाला जी कहाँ हैं? तो बहुत यात्री आई आपकी प्रिय देखो पकड़ी आई है। आदरणीय हमारे प्रिय सांसद मेरे पिताजी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, छोटे बच्चे, हमारे प्रेस के साथी, डिजिटल प्रेस के साथी और छत्तीस बिरादरी का हमारा पूरा समाज, मेरा प्रिय वार्ड और हमारा पूरा शहर कैथल हल्का कैथल के हमारे साथी, आप सबका मैं अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपने इस 25 साल के युवा को विधानसभा भेजा। ये मेरे आदित्य सुरजेवाला की जीत नहीं, ये कैथल के हर एक किसान मजदूर की, ये कैथल के हर एक छोटे दुकानदार कर्मचारी की, ये कैथल के हर एक एससी बीसी साथी की, ये कैथल के हर एक मातृशक्ति नौजवान साथी की जीत है। और हमने इतिहास रचा। हरियाणा के विधानसभा में पहली बार 25 साल का युवा छोरा बैठा है वहां, और ये युवा छोरा आपसे वादा करता है, आज के दिन में सिर्फ 25 साल का हूं। मोदी जी खुद बोलते हैं 75 रिटायरमेंट एज है, तो 50 साल और अपने कैथल की सेवा करूंगा मैं। पच्चीस साल का युवा छोरा होने के बावजूद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, डरता नहीं मैं किसी चीज से। मैं जानता हूं कैथल का हमारा हर एक बड़ा बुजुर्ग, हमारे हर एक मातृशक्ति, हर एक जवान साथी मेरे साथ खड़े। रात के 2 बजे भी फोन करो, मैं जानता हूं मेरे साथ खड़े, मुझे अपना आशीर्वाद देते, अपना प्यार लाड देते, तो मैं किस चीज से डरूंगा। अगर आप कभी विधानसभा सुनते हो, आप जानते हो हमारे अनेक पहली बार जो विधायक बनते हैं वो 5 साल में मुश्किल से 2 या 3 लाइन बोलते हैं विधानसभा में, वो डरते हैं, झिझक होती। मेरे में कोई झिझक नहीं। जो पिछले 5 साल में हमारे विधानसभा में कैथल की आवाज उठाने वाला कोई था नहीं, कैथल की आवाज की कमी थी, वो आपके बेटे आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा के पहले सत्र के पहले 10 मिनट में हटाकर दिखा दी। जैसे 10 साल पहले जब शमशेर सिंह सुरजेवाला जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी विधानसभा में बैठे करते थे और कैथल की आवाज कोने कोने में गूंजा करती थी, वैसे ही आपके बेटे ने एक बार फिर से कैथल की आवाज विधानसभा में उठाई और कोने कोने में गुंजाई। 10 मिनट बोला मैं, 10 मिनट बोला मैं, कोई एक और विधायक बीच में टोकने के लिए नहीं उठा, क्योंकि सब जानते थे एक बार फिर 5 साल बाद कैथल की आवाज हमारे इस विधानसभा में उठाई जा रही है। और उस 10 मिनट में मैंने 36 बिरादरी की आवाज उठाई, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज उठाई, जो हमारे किसान साथियों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज उठाई, जो हमारे वार्डों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज उठाई। क्योंकि पिछले 5 साल हमारे भाजपा सरकार ने कैथल के साथ सिर्फ अन्याय किया, लेकिन आज के दिन कैथल वासियों के आशीर्वाद के साथ एक लड़का खड़ा है वहां, जो इस अन्याय को नहीं सहने देगा। अब हमारे साथ जो अन्याय होगा उसके बारे में आवाज उठाएगा, कैथल की आवाज उठाएगा, छत्तीस बिरादरी की आवाज उठाएगा। आदित्य सुरजेवाला जी जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जिंदाबाद। और ये सिर्फ आप सब नहीं जानते, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी जानते हैं, क्योंकि जब वो पहली बार अपना भाषण करने उठे उन्होंने सबसे पहले विपक्ष में से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रुपिंदर सिंह हुड्डा जी का नाम नहीं लिया, हमारे पूर्व स्पीकर
अशोक अरोड़ा जी का नाम नहीं लिया, बीबी बत्रा जी, आफ्ताब अहमद जी, गीता बुक्कल जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आपके अजीज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और आदित्य सुरजेवाला जी का नाम लिया, क्योंकि वो भी जानते हैं, ये भाजपा सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। आज के दिन राज्यसभा में एक हमारे माननीय सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और विधानसभा में एक ये युवा छोरा आदित्य सुरजेवाला खड़े हैं। जब भी कोई अन्याय होएगा हमारे साथियों के साथ, छत्तीस बरादरी के साथ, ये आवाज उठाएंगे। जब भी ये भाजपा सरकार झूठ बोलेगी विधानसभा में या राज्यसभा में, ये आंकड़ों के साथ दिखाएंगे और इनकी झूठ की पोल खोलकर दिखाएंगे इस भाजपा सरकार की। जब भी ये भाजपा सरकार हमारा हक छीनने की कोशिश करेगी, ये दोनों रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और आदित्य सुरजेवाला अगर विधानसभा राज्यसभा के अंदर आवाज उठानी पड़े, बाहर आवाज उठानी पड़े, हमारे गांव गलिए गांवों में, हमारे बड़े बड़े शहर करनाल, रोहतक, चंडीगढ़ में आवाज उठानी पड़े, आंदोलन करनी पड़े, ये उठाएंगे। क्योंकि इनके पीछे कैथल का हर एक साथी उनके साथ खड़ा है, हरियाणा का हर एक साथी उनके साथ खड़ा है। क्योंकि हम अन्याय नहीं होने देंगे, हम हमारा हक नहीं छीनने देंगे। छत्तीस बरादरी के सम्मान का विकास, छत्तीस बरादरी के विकास की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारे आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे हम। आप मेरा परिवार, 3 पीढ़ी का रिश्ता है हमारा कैथल से। आप सब जानते हैं, जब मैं गलियों में आपको मिलता हूं, चाचा ताऊ बुआ बुलाता हूं। जब अपनी लड़ाई चंडीगढ़ में लड़ता हूं, मैं अपनी परिवार के लिए लड़ता हूं। कठिन से कठिन समय में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, और इसी परिवार के नाते मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि मैं जानता हूं जब भी मेरी मदद की जरूरत, मुझे मदद की जरूरत पड़े, आप मेरे साथ खड़े रहे। आपने अपना बेटा समझ के, मेरा हाथ पकड़ के आपने मुझे चीजें सिखाई है, अपना पोता समझ के अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, ज्ञान दिया है। एक 25 साल के युवा को सब कुछ नहीं पता हो सकता, लेकिन आप जानते हो कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे पास आ सकते हो, मुझे बता सकते हो, और मैं आपकी आवाज उठाने के लिए खड़ा। अपने सुख दुख में, कैथल के सुख दुख में मैं खड़ा। जब भी कोई दिक्कत है कैथल की, मैं खड़ा। और जो पिछले 5 साल हमारे पूर्व विधायक थे, अपने कैथल के लिए काम नहीं करवा पाए थे, ग्रांट का पैसा नहीं लेकर आ पाए थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का पोता, मैं विपक्ष में होते होते आपके लिए ज्यादा ग्रांट का पैसा लेकर आऊंगा। अपने शहर का विकास नहीं रुकने दूंगा मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए। आदमी परिवार से ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता इस दुनिया में, क्योंकि साथी तो कठिन समय में चले जाते हैं, परिवार कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता। तो मैं अपने परिवार से यही एक विनती कर सकता हूं, आपका बेटा, आपका अजीज अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। इस भाजपा सरकार ने अपने पहले ही 20 दिनों में अनेक ऐसे नए नियम लेकर आए हैं जो हमारे एससी साथियों से, हमारे बीसी साथियों का हक छीनते हैं। ये हमारे बीसी साथियों को हक देने की जगह नया नियम लेकर आए, जो नगर परिषद में, जो पंचायत में, जो नगर पालिका में, जो जिला परिषद में पूरा आरक्षण देने की जगह हमारे बीसी साथियों का हक छीनकर उनके सिर्फ आधा आरक्षण देने के देता, उन्हें पूरा गिनता ही नहीं। तो अगर हमारे कश्यप समाज के 100 घर है, उन्हें 50 गिनता। अगर हमारे जांगड़ा समाज के 200 घर है, उन्हें 100 गिनता और उसके हिसाब से आरक्षण देता। मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा, मुख्यमंत्री जी क्यों हमारे बीसी साथियों को आधा गिना जा रहा है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप पूरे मुख्यमंत्री हो या आधे मुख्यमंत्री? अगर आधे मुख्यमंत्री हो, दूसरा आधा कौन है आप मुझे बताइए, मैं उससे जाके बात करूंगा। अगर आप पूरे मुख्यमंत्री हो तो हमारे बीसी साथियों को पूरा उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा?
क्यों उन्हें लॉलीपॉप दी जा रही है? मैं आपको एक बड़ी चीज, मैं बहुत बड़ी हंसी मजाक की चीज बताता। वो क्या करते हैं, वो नारे लगाते हैं हमारे बीसी साथियों के, फिर जाके उन्हें एक लॉलीपॉप दे जाते हैं और बोल देते हैं ताली बजाओ, और अनेक साथी ताली बजाने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हमें हक मिल रहा है, हमें राजनीतिक ताकत मिल रही है, लेकिन ये भाजपा सरकार कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रही। हमारे नौजवान साथियों के साथ भी यही किया इन्होंने नया नियम लाया कि अब ये पक्की नौकरी देंगे ही नहीं, ये कच्ची नौकरी HKRN के माध्यम से देंगे हमारे जो नौजवान साथियों को। ये 12,000 15,000 की नौकरी होगी, कच्ची नौकरी, और आदमी 5 साल काम कर ले, 10 साल काम कर ले, हमारा युवा साथी 20 साल HKRN के माध्यम से कच्ची नौकरी कर ले, उसको पक्का कभी नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट तक कच्ची नौकरी दी जाएगी उसे, रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं, क्योंकि कच्ची नौकरी थी। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे मौत हो जाए हमारे साथी की, उसके परिवार को एक चवन्नी नहीं देंगे ये भाजपा सरकार। एक नई नौकरी परिवार, बच्चे, बीवी को नहीं देंगे भाजपा सरकार। पगार सिर्फ 5 साल में 5% बढ़ाएंगे। अगर आज के दिन 15,000 है, 5 साल बाद 15,750 रुपए करेंगे। मेरी माताएं बैठी हैं, सब जानती है 15,000 में किसी का घर नहीं चलता आज के दिन। अगर कोई 25 साल का आज लग जाए, 5 साल बाद 2029 तक, तो अगला 30 साल का हो गया होगा, बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे, 15,750 रुपए में भी कैसे घर चलाएगा वो? नहीं चला सकता। और इन्होंने आरक्षण भी सारा हटा दे क्योंकि कच्ची नौकरी, तो हमारे SC साथी, BC साथी, गरीब साथी, विकलांग साथी, खिलाड़ी साथी, फौजी साथी, किसी को नौकरी का हक नहीं देंगे। ये तो सिस्टम सिंपल बनाया, 2 लाख रुपए बीजेपी नेता को दे आओ, नौकरी ले जाओ। 2 लाख रुपए नौकरी लगने के लिए, 15,000 रुपए महीने का मिलेगा, 20,000 रुपए का तो खर्चा। तो ये तो नाम की नौकरी हम काम कर रहे हैं, पैसे खर्चने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये ऐसे अनेक अन्याय अगले सिर्फ पहले 20 दिनों में हमारे नौजवान साथी, हमारे BC साथी, हमारे SC साथी के साथ कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हो अगले 5 साल में ये क्या करेंगे। तो मैं आपसे एक ही विनती कर सकता हूं, ये जो प्रेम प्यार की राजनीति, 36 बिरादरी के सम्मान की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती, हमारा सुरजेवाला परिवार करता है, हमारे सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करते हैं, आपका अजीज आदित्य सुरजेवाला करता है। मुझे आपकी मदद चाहिए। ये संदेश हमें कैथल के बाहर, क्योंकि कैथल में से 3 से 4 सीटें जीते हैं, कैथल से बाहर पूरे हरियाणा में पहुंचानी। जब हम ये पूरे हरियाणा में पहुंचाएंगे, मैं जानता हूं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आ पाएंगे, और कैथल का नाम सिर्फ अपने हरियाणा नहीं पूरे देश में एक बार फिर से रोशन कर पाएंगे। लेकिन तब तक अगले 5 साल आपका बेटा, आपका अजीज आदित्य सुरजेवाला आप सबके बीच में रहेगा, अपना संघर्ष करता रहेगा, अपने कैथल को एक बार फिर से साफ, सुंदर, सुरक्षित बनाता रहेगा, अपने सुख दुख में जाता रहेगा। लेकिन मैं तो अपने परिवार से सिर्फ एक मांग कर सकता हूं, ये मेरा हक है। मेरे हिसाब से आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हमें ये संदेश पूरे हरियाणा में पहुंचाना है, और जिस दिन ये पहुंचा देंगे, एक बार फिर से 36 बिरादरी का हम विकास कर पाएंगे, अपना हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में हम रोशन कर पाएंगे फिर से। आदित्य सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर से अपने दिल का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे कैथलवासी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष है, अरे पीछे काउंट जो ले आओगी। जितने अपने सरदार साहब ने विनोद रोहिला जी का है, किशन पंडित जी, गली नंबर 11 में लोग आ रहे हो तो आ जाओ। सबसे पहले तो मैं वार्ड 15 और पड़ोस से आए शहर के, इलाके के सभी साथियों का एक बार फिर अजीज आदित्य की ओर से
छोटे भाई सुदीप की ओर से, मेरी ओर से, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता और साथी की ओर से हाथ जोड़कर आपका नमन भी करता हूं, आपका धन्यवाद। फौजी साहब ने कह ही दिया कि अपने इस वार्ड से जिस प्रकार से आपका प्यार और आशीर्वाद लगातार मिलता है वो अपने आप में बेजोड़ है, और प्यार की इस डोर को इस जीवन के अंदर तो कोई तोड़ नहीं सकता, अगला जीवन किसी ने देखा नहीं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, अजीज आदित्य ने आपको सारी बातें तफसील से बताई। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी ऐसा पूरे प्रदेश को लगता है। यह भी सच है कि जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनी तो हरियाणा के 80% लोगों को निराशा हुई। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए झूठ की विजय हो गई और सत्य कहीं पिछड़ गया। और महात्मा गांधी ये कहा करते थे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए सत्य को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, वो कभी पराजित नहीं होता। और मैंने अजीज आदित्य को एक ही बात कही कि अब हम सबकी जिम्मेवारी और ज्यादा, शहर की सरकार यहां बैठी है, इनकी भी, उन सारे साथियों की भी जो कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, बतौर विधायक के आदित्य की भी और हम सब की। इसलिए कि विषम परिस्थिति में इलाके को आगे बढ़ाना और ज्यादा कठिन है, और पूरे हरियाणा में बार बार अब लोक विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। इस सरकार को बने जुमा एक महीना हुआ नहीं, उस एक महीने में इन्होंने 3 वर्गों पर हमले बोले, चौथे पर कल बोला जाएगा, वो मैं आपको एडवांस में आज बता दूंगा। पहला वर्ग था नौजवान, जिसकी ना कोई जात है ना धर्म है। नौजवान ये उम्मीद करता था कि 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, 10 साल से बीजेपी ने भरी नहीं, तो वो भरी जाएंगी। इसी विधानसभा के सत्र में बीजेपी की सरकार एक कानून लेकर आई और उस कानून में लिख दिया कि अब पक्की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो हरियाणा की बेटियां और बेटे कहां जाएंगे? कोई पीएचडी है, कोई एमए है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई बीए है, कोई 10वीं 12वीं भी है, कोई बीएड है, कोई बीएससी है, कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए है, कोई आईटीआई से डिप्लोमा किए हुए है, कोई एमपीएचडब्ल्यू नर्सिंग का डिप्लोमा किए है। वो लड़कियां और लड़के जाएंगे कहां? क्योंकि 2 लाख सरकारी नौकरियां ना भरने का फैसला बीजेपी की सरकार ने लिया। तो आप कहेंगे बेटा फिर ये क्या कर रहे हैं, रोज कहते हैं नौकरियां लगाएंगे। इन्होंने बहन जी ये फैसला किया है कि पक्की नहीं, अब केवल और केवल कच्ची नौकरी लगेगी। अगर पक्की नौकरी लगे तो तनख्वाह 40,000 से शुरू होगी और 2-2.5 लाख रुपए महीना तक जाती है। कच्ची नौकरी लगे तो वो 8,000 से शुरू होगी और 15,000 तक जाती है। तो 40,000 की बजाय 8,000 मिलेंगे, 60,000 की बजाय 12,000 मिलेंगे, 80 या 90,000 की बजाय 15,000 मिलेंगे और 2 लाख की बजाय 18,000 मिलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपका मेरा कोई बेटा बेटी हो जो नौकरी की तलाश में, उसे 12,000 की नौकरी मिल भी गई, उसके बाद उसकी बदली भी होगी। ये तो है नहीं कि पूरी उम्र कैथल काम कर सकता है। बदली हो गई करनाल, बदली होगी गुड़गांव, बदली होगी अंबाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, फरीदाबाद, यही हो सकती सर। जाएगा तो बहन जी कमरा भी लेना पड़ेगा। अगर अकेला आदमी है तो भी एक कमरा लेगा। और जैसा आदित्य कह रहा था, 2-3-4 साल के बाद हम ग्रस्त हैं सब, हम बाबे तो है नहीं। आजकल बाबों का वैसे फैशन चल पड़ा है राजनीति में जी, पर आपा तो हाँ नहीं जो आप यहाँ बैठे हैं।
ज्यादातर शादीशुदा है, गृहस्थ हैं, बच्चों वाले। तो बच्चे की शादी भी होगी, बिटिया है तो बिटिया की भी शादी होगी, बेटा है तो बेटे की भी शादी होगी। तो वो 1 से 2 हो गए, आगे बच्चे भी होंगे तो 2 बच्चे भी होंगे। तो अगर 2 कमरे का मकान भी लेंगे करनाल जाके आज के दिन या अम्बाला जाके, तो 10,000 रुपए से 15,000 के बीच में मिलेगा। खाना भी खाएंगे तो 15,000 रुपया रसोई का खर्चा है महीने का। बहुत कम कर लेंगे 12,000 हो जाएंगे, तो 12, 10, 22,000 का खर्चा है, तनख्वाह 12,000 है। काम कैसे चले? गुड़गांव होगी तो 20,000 का कमरा, खर्चा भी 20-25 का, 45,000, तनख्वाह 15,000, खर्चा 45,000, काम कैसे चलेगा? एक बच्चे की स्कूल की फीस में, और आप तो जानते हैं एक बच्चे की स्कूल की फीस 5,000 से लेके, और बहुत बड़े शहर में जाओ तो 15,000 रुपए तक है। 5,000 कम से कम है, 2 बच्चे तो 10,000 फीस के हो गए। आना जाना घर 2-3,000 रुपया वो हो गया। कोई आदमी 30-40,000, 50,000 रुपए से कम में काम नहीं चला सकता। तो किसी बच्चे को 12,000 या 15,000 के रोजगार देंगे और कहेंगे बस तुम्हें पक्की नौकरी कभी पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत सारे बुजुर्गवार कर्मचारी अपने वार्ड में रहते हैं, फौजी साहब, बहुत सारे साथी, सबको पेंशन मिलती है। इन बच्चों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। 58 साल तक 12,000 और 15,000 की नौकरी में रहेंगे और कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अगर किसी की मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट में कोई ऐसी हादसा हो जाए, 1 पैसा फूटी कोड़ी परिवार को नहीं मिलेगा। अगर कोई मर जाए तो परिवार के किसी आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। और एससी और बीसी समाज को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ब्राह्मण समाज या दूसरे समाज है जिन्हें ईडब्ल्यूएस मिलता है, उन्हें ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। खिलाड़ी और फौजी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? ये नौजवानों के लिए कानून बनाया है। एक एमएलए ने खड़े होकर उसका विरोध किया, वो आपका एमएलए था। जब हम कहते हैं कि ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, खिलाड़ी, फौजी, इनका आरक्षण खत्म कर दो, कानून और संविधान खत्म हो गया। नाम बीसी का लेंगे, काम बीसी के खिलाफ करेंगे। दूसरा कानून लेकर आए, नगर परिषद के साथी बैठे, फौजी साहब भी हैं, पंडित जी भी हैं, दिनेश भाई भी, बाकी सारे साथी भी बैठे। कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया 1983-84, तब से इलेक्शन, तब से 1 से 2 मेंबर बीसी के बनाने ही पड़ते हैं, कंपलसरी। इन्होंने एक नया कानून बना दिया, उसमें लिखा कि नगर पालिका में या पंचायत में या जिला परिषद में अगर बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन करना है तो पहले उनकी जनसंख्या गिननी होगी। और जनसंख्या में भी, जैसा आदित्य कह रहा था, अगर जांगड़ा समाज के 100 घर हैं तो 50 गिनो, अगर सैनी समाज के 50 घर हैं तो 25 गिनो, अगर गुज्जर समाज के 25 घर हैं तो 12 गिनो, अगर कश्यप समाज के 40 घर हैं तो 20 गिनो। तो कांग्रेस पार्टी के सबसे नौजवान विधायक ने नायब सैनी जी से पूछा, सैनी साहब, आप, जब मैं पूरा आदमी हूं, ये बत्रा साहब बैठे ये भी पूरे आदमी हैं, आगे ढांडा साहब मंत्री बैठे वो भी पूरे हैं, आगे आपके अरविंद शर्मा जी बैठे वो भी पूरे हैं, तो बैकवर्ड क्लास के आदमी आप देख कैसे? हम बाकी सब पूरे हैं, हमारे तो 100 में से 100 घर गिने जाएंगे। और अगर आप सोनी साहब के समाज से हो तो आपके हाथ ही गिने जाएंगे। क्यों? वो भी बराबर के हैं, मैं भी बराबर का हूं। कोई मित्तल लिखता है, कोई सोनी लिखता है, कोई सिंह लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई जांगड़ा लिखता है, कोई कश्यप लिखता है। तो बिल्लू जांगड़ा को आधा गिनने का या सोनी साहब को आधा गिनने का क्या उचित है? कोई जवाब सरकार के पास नहीं। पहली बार हिंदुस्तान की किसी सरकार ने यह कानून पारित किया कि अगर आप बैकवर्ड क्लास हो तो आपकी जनसंख्या आधी गिनी जाएगी।
पर्ची बैकवर्ड क्लास की लेते हैं। जब पर्ची लेनी हुई है बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, मुझे 40 साल राजनीति में हो गए, 40 साल में मैंने नहीं देखी ये बात। अगर कांग्रेस की कोई सरकार ये कानून पारित कर देती तो ही मुद्दी मार देते अब तक। ये कैसे कह सकते हो आपके जांगड़ा 2 की बजाय 1 गिनाएंगे, या कश्यप को, या सुनार को, या सैन को, या तेली को, या नाई को, या धोबी को, या सोनी को, या सैनी को हम आपदा गिनेंगे? ये कैसे कह सकते? बल्कि आपके विधायक ने तो ये भी कहा, सैनी साहब आप अपने समाज के साथ अन्याय कर रहे। वो यहां आए, फिर पूछा, मैंने फिर पूछा, कोई जवाब। आप कैसे कर सकते हैं ये गरीब समाज के साथ? और वो कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास का नाम लेके वोट चाहिए, पर उनकी संख्या आती नहीं। हमने तो ऐसा कोई कानून में अल्टीमेटली क्या होगा, कोई उसे चुनौती देगा, वो अलग बात है। तीसरा हमला इन्होंने कर रखा है, एक एससीबीसी पर, एक नौजवान पर, तीसरा हमला किसान पर। किसान केवल ये कह रहा है, इस बार आप में से बहुत सारे साथी ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी, इस बार जीरी 2300 की बजाय 2000 की बिकी, 1800 और 1700 की भी बिकी है। बासमती अपने जिले में लगती है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला में लगती है। बासमती 1200 रुपए क्विंटल कम बिकी। 11-21 बासमती, 11-23 बासमती, 1509 बासमती 700 रुपए क्विंटल से 1000 रुपए क्विंटल कम बिकी। 1000 रुपए क्विंटल कम बिकी है पिछले साल के मुकाबले। डीएपी खाद मिलती नहीं, लोगों ने 19 2-2000 रुपए का कट्टा खरीदा, कहां जाए? अब वो कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून दो, उनको जूते मारने, उनके इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर लगा रखे हैं। 100 आदमी अगर पैदल चलते, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने पूछा, संसद के अंदर भी पूछा, मोदी जी वहीं बैठे थे, मोदी जी ये बताओ, अगर 100 आदमी पैरे चल के चले जाएंगे तो दिल्ली को क्या खतरा हो जाएगा? उनकी पगड़ियां क्यों रोड़ रहे हो, उनकी दाढ़ियां क्यों फाड़ रहे हो आप? भाई अगर हम उनमें से कोई उग्रवादी है या कोई हथियार ले जा रहा है, आप चेक कर लो, मत जाने दो। कोई अपराधी है उसको रोक लो। पर क्या हिंदुस्तान के लोग, किसानों को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के लोग अपनी राजधानी में अपनी बात कहने नहीं जा सकते? हाँ, वो 10 लाख ले जाते हो आप, वो 10 लाख नहीं ले जाने देंगे। दिल्ली में 10 लाख, हालांकि दिल्ली में 1 करोड़ आदमी रोज जाते हैं, तो 10 लाख भी समझ सकते हैं, पर कोई नहीं, आपको हम 10 लाख नहीं ले जाने देंगे, हम तो 100 ले जाएंगे। आप 100 को हर रोज डंडे मार रहे हो। आज एस्ट्रो गैस चलाया आपने, ये क्या है? चौथा हमला महिलाओं पे होने वाला कल। एक कर दिया, एक करेंगे। कर दिया क्या? ब्याह का सीजन है, साह चलने लग रहा, आपको भी शादी में जाना होगा जरूर, आज कहीं ना कहीं। 1500 रुपए से जो ज्यादा का कपड़ा है भाई, अब उस पर 18% टैक्स लगाएंगे, 5% से बढ़ा। क्यों साहब? आज अगर टी शर्ट लेने, जैसे मैं जैकेट पहन रहा हूं, ये भी लेने जाओ तो ये भी 1500 से ज्यादा की आती है। कोई महिलाओं का सूट, ये पीछे बैठे नैन साहब कह रहे हैं, आज मैं इधर हम पत्नी लेकर आए थे, सस्ता सस्ता सूट 1800 का है। ये पीछे बैठ के बताने लग रहे, महिलाओं का कोई भी सूट, कोई शॉल अच्छा जो इसमें ऊन हो, कोई भी 2000 रुपए से कम का आता है। अच्छा कपड़ा ब्याह का कोई खरीदने जाएंगे, अब तो जी 50-50 हजार के भी आ रहे, चलो तुम तो चर्चा नहीं करता। पर 1600, अगर 1501 रुपए कपड़ा तो 18% टैक्स क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं। और 2500 टपते ही 28% टैक्स क्यों नहीं? तो गरीब आदमी कहां जाएगा? अपना नौकरी पेशा आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? और ये कह के सरकार दी थी कि महिलाओं को, हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए हर महीना देंगे। नायब सैनी जी, मैं आपसे पूछता हूं, वो कहां गए 2100 रुपए? तो सरकार बने 1.25 महीना हो गया, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोले कल देवांगे, चलो कल भी निकल जाएगा, देख लेंगे। इन्होंने सरकार ये कह के दी थी
कि हाँ सब महिलाओं को 2100 रुपये महीना का देंगे। जो आपका बेटा खड़ा सामने, हम 2000 रुपया 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हर महीने देती है। 2000 हम देते हैं, हमने वादा किया था, देते देने लगे। बहन जी आपको अचंभा होगा ये जान, 27,000 करोड़ रुपया हर साल अब हम महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं डायरेक्ट। 27,000 करोड़ रुपया। हरियाणा का बजट 57,000 करोड़, 27,000 करोड़ डालते हैं। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, वो ब्राह्मण हो, वो एससी हो, वो बीसी हो, हर घर में जो एक महिला मुखिया उसके खाते में डालने लगे 1 करोड़ 26 लाख महिला। हाय रणदीप सिंह सुरजेवाला। और ये भी नहीं है 1 महीने से डाल रहे हैं, 2 साल हो गए जी, 24 महीने का डाल चुके। तो हर महिला को 48,000 रुपये, बल्कि मैं अब गया था परसों चौथ, मैंने बताया वहां माँ अम्बा जी का मंदिर है बड़ा, मान्यता है उसमें जी 1.25 करोड़ का चढ़ावा आया करता था। पुजारी आए मुझे मिलने, उन्होंने कहा भैया आपका बहुत भला हो, हमारा चढ़ावा जो है 1.25 करोड़ से बढ़ के 2 साल में 12.5 करोड़ हो, इसलिए कि महिला की जेब में पैसे, वो उसमें 2000 में से 200 रुपये जरूर धर्म के काम का दान करके आते हैं। सारे मंदिरों की हुंडियां भरी पड़ी, तो 25,000 करोड़ रुपये जाने लग रहे अगलों के खाते में साल का, तो वो उसमें से दान पुण्य भी करती हैं, इकट्ठे होके तीर्थ यात्रा पर भी जाती हैं। 1-2 शराबी आदमी मुझे गाली भी दे देते हैं कि ये सुरजेवाला आता हरियाणा से, ये मेरी जो धर्मपत्नी है उसको इंडिपेंडेंट कर गए, वो मेरे से पैसे नहीं मांगती, मुझे उससे लेने पड़ते। ये कभी ना कभी हरियाणा में भी आपको लागू करके दिखाएंगे, मेरा आपसे वचन। तो मैं आपसे और लंबी बात ना करके केवल ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं समय कठिन है, पर मैं आपसे वचन देता हूं, वो रणदीप हो, वो आदित्य हो, हम तो केवल 2, या सुदीप हो, हम तो 3 आदमी, हमारा कोई महत्व नहीं, करने वाला वो मालिक है। आपका आशीर्वाद और प्यार रहे। ये हमारे एमसी साहिबान साथी बैठे हैं जो इस शहर की सरकार चलाते हैं, हम सब मिलकर अपने शहर का विकास और तरक्की भी करवाएंगे, और पूरे हरियाणा समेत कैथल की जो समस्याएं होंगी उसके लिए लड़ना पड़ा तो आगे आकर अपनी छाती पर लाठी खाकर आपके लिए लड़ेंगे, आपके सुख दुख में 24 घंटे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद, सबको राम राम, और एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद।